बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में फैसला किया गया कि 9 मई को कौमी सतह पर यौम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल के फैसले की तायद की। फोरम ने शरपसंदों, मनसूबा साजों, इश्तियाल पर उकसाने वालों और सहूलतकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इंसाफ के कटहरे में लाने के फैसले की भी तायद की है। इजलास के बाद जारी एलामिये में कहा गया है कि फौजी तनसीबात और मकामात पर हमला करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। मुल्क में तशद्दुद और शरपसंदी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तशद्दुद और शरपसंदी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। फौजी तनसीबात और अवामी अमलाक की हुर्मत की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 9 मई के यौम सियाह में मुलव्विस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। फोरम ने ज़ाती और सियासी फ़ायदे के लिए जलाओ घिराव और फौजी तनसीबात पर हमलों की मजम्मत करते हुए सियासी इख्तलाफात को महाजराई के बजाय जमहूरी अक़दार के मुताबिक मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने पर जोर दिया। इजलास के शुरा ने शहदा और उनके अहल खानों को ज़बरदस्त खैराज तहसीन पेश किया। कौमी सलामती कमेटी ने सोशल मीडिया के कवायद व ज़वाबित के सख्ती से नफाज को यकीनी बनाने की हिदायत की। एलामिये में कहा गया कि बैरूनी सरपरस्ती और दाखिली सहूलतकारी से किए गए प्रोपेगेंडा का सदेबाब किया जाएगा। प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर को कानून के कटहरे में खड़ा किया जाए। फोरम ने पेचीदा जियो स्ट्रेटेजिक माहौल में कौमी इत्तेहाद और यगानगत पर जोर दिया। एलामिये में यह भी कहा गया कि दुश्मन कुव्वतों की अदम इस्तेहकाम की पॉलिसीज़ की वजह से बढ़ते हुए पेचीदा जियो स्ट्रेटेजिक माहौल में कौमी इत्तेहाद और यगानगत ज़रूरी है। कौमी सलामती कमेटी ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात का मंसूबा बनाने वाले, बुलवाइयों को उकसाने वाले और उनके सरगने दहशतगर्दों के ज़ुमरे में आते हैं। वो किसी रियायत के काबिल नहीं, उन्हें कानून के कटहरे में लाना होगा। उन्होंने कहा कि किसी बेगुनाह को तंग नहीं किया जाएगा, किसी गुनाहगार को मुआफ़ नहीं किया जाएगा। सियासी मकासद की आड़ में फ़ौजी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। मुल्क की दिफा और सलामती के इदारों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा वो भी हुक्म दें तो मुजरिमान को ना छोड़ा जाए। गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में घंटों से मौजूद फवाद चौधरी अदालती दरवाजे बंद होने पर रात गए अहाता अदालत से अहलिया के हमरा रवाना हुए। इस मौके पर फवाद चौधरी ने कहा कि पाक फौज है तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान है तो हम सब हैं। 9 मई के वाक़यात शर्मनाक थे। कोर कमांडर के घर और GHQ पर जो वाक़या पेश आया सब उस पर रंजीदा हैं। इन वाक़यात में जो भी मुलव्विस हो, चाहे उसका ताल्लुक PTI से हो, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। 9 मई को जो वाक़यात पेश आए, जिस तरह से कोर कमांडर लाहौर के घर के ऊपर जो वाक़या पेश आया, जो GHQ में मामला पेश आया, हर वो शख्स जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान की फ़ौज से है, ज़ाहिर है कि वो इस पर रंजीदा है कि ये वाक़यात इंतहाई काबिल शर्म थे। जो भी लोग मुलव्वस हैं, चाहे वो PTI के हैं चाहे PTI के नहीं हैं, वो उस इंक्वायरी के नतीजे में उनको करार वाकई सज़ा होनी चाहिए। फ़ौज है तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान है तो हम सब हैं। लिहाजा इसी नुक्ता नज़र और इसके मद्देनज़र जो है वो हमें अपनी पॉलिसीज़ को बनाना चाहिए। इसके मुताबिक ही हमने इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ना है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि शवाहिद सामने आ चुके हैं कि हमला आवरों ने ज़मान पार्क में तरबियत ली। इमरान खान ने हमला आवरों की 1 साल तक तरबियत की, उन्हें अब नताइज भुगतने होंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करने से पहले ख़वातीन का गिरोह हालात देखने जाता था। जलाओ घिराव के वाक़यात में 50 से 100 अफराद का तरबियत याफ्ता गिरोह मुलव्विस था। जो 9 मई के वाक़यात हैं, इसकी पूरे 1 साल की इन्वेस्टमेंट है। इसने इन लोगों को पूरा साल ट्रेंड किया है। ये लोग इसके बाकायदा वो जो टाइगर और गाली गलोच ब्रिगेड जो इसने बनाया हुआ है, ये उसके मेंबर हैं। तमाम जो वाक़यात हैं या बड़े वाक़यात हैं जो आर्मी की जो है वो दिफाई तनसीबात के ऊपर जो है वो हमले से मुतल्लक है, खुशकिस्मती से हर जगह पे जो है वो कैमरे मौजूद हैं और उन कैमरों में फ्रंट जो है वो उनके व्यूज मौजूद हैं और हर आदमी जो पकड़ा जाएगा उसकी जो है वो बैकग्राउंड जो है वो बता देगी कि ये कौन है। 43 आदमी तो वो हैं कि जो लाहौर के दोनों बड़े वाकयात में पहले एक जगह पे उन्होंने आग लगाई है जिन्नाह हाउस में, और उसके बाद वही लोग जो है वो फिर अस्करी प्लाजा पहुंचे और वहां पे जाकर उन्होंने आग लगाई है। ये टोटल कोई 50-100 आदमियों का गिरोह है ये जो कि ट्रेंड है, जिसमें पेट्रोल बम बनाने वाले हैं, जिसमें वलेल चलाने वाले हैं,
हमने जो है वो जना हाउस के जो बंदे हैं जो अंदर दाखिल हुए हैं, जो जिन्होंने लूट मार की है, वो सारे जो है वो हमने आइडेंटिफाई कर ली है। इसी तरह से जो बाकी दफाई तनसीबात पे हमला करने वो सारे आइडेंटिफाई हो गए। एक खास एलिमेंट जो इन फसादात में पाया गया है वो अफगानी है। जो अफगानिस्तान के लोग यहाँ पे जो है वो टेम्परेरी रेजिडेंस जो है वो परमिशन पे रह रहे हैं, जिनमें से एक का कैंप जो है वो मियाँ वाली पे भी है। मियाँ वाली का जो सानिया हुआ है उसमें उन लोगों की बड़ी प्रेजेंस है और इसी तरह से बाकी जगहों पे भी उनकी प्रेजेंस है। तो ये बाकायदा उन लोगों को जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में जो है वो उनकी ट्रेनिंग और उनका जो है वो रिजॉल्व ज्यादा है, तो उन लोगों को भी इन्होंने इस टीम में जो है वो उन्होंने शामिल किया था। तो ये शाहजेब इसकी पूरे एक साल की मेहनत है। नैब रावलपिंडी ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को कल तलब कर लिया। नैब ने इमरान खान को नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड के स्कैंडल में तलब किया है। इमरान खान को केस से मुतालिका दस्तावेज़ात भी हमरा लाने की हिदायत की गई है। NCA से मुतालिक तफसीलात मांगी गई हैं। नोटिस में कहा गया है कि इमरान खान की अदम हाजिरी पर कानूनी कार्रवाई होगी। इमरान खान अपने हमरा अलकादिर यूनिवर्सिटी की ज़मीन के कागजात, अलकादिर ट्रस्ट की तफसीलात, इल्हाक के कागजात, अलकादिर यूनिवर्सिटी की डीड और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी लाएँ। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने फौजी अदालतों की मुखालफत कर दी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी ने कहा, आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस के खिलाफ ट्रायल हो सकता है। ये ट्रायल शफाफ होने चाहिए, मगर ये ट्रायल शफाफ नहीं होंगे। माहिर कानून शाखावर ने कहा, तौहीन पार्लियामेंट का कानून जल्दबाजी और जज्बात में बनाया गया है। टेररिस्ट कोर्ट्स मौजूद हैं, तो ये जो आर्मी एक्ट के तहत अदालतें बनेगी तो ये एक मुतवाजी अदालतें नहीं हो जाएंगी। हमने कल भी फौजी अदालतों की मुखालफत की थी और आज भी मेरा व्यू वही है। ये जो ख्वातीन वाला मामला है उसमें हमने बावजूद इसके कि मरियम बीबी, फरियाल बीबी इनको उठाया गया, आज मेरी और अख्तर की बात हुई थी कि PM से बात करेंगे कि ख्वातीन को जो है कम अज कम हाथ ना। ये बहुत अच्छी बात है। सिविलियंस को आर्मी एक्ट के तहत बनाई गई अदालतें जिन्हें कहा जाता है कोर्ट अंडर रेलेवेंट लॉ ऑफ द लैंड, उनमें उनका ट्रायल हो सकता है। ये अमेंडमेंट्स कुछ आर्मी एक्ट में की गई थी 2017 में। वो उसकी डेफिनेशन में जो जिन पर लोगों पे इतलाक होगा कानून का, उसकी डेफिनेशन सेक्शन 2D में दे दी गई। उसमें अटैक ऑन दी आर्मी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस वगैरह का भी उसके अंदर है। तो अब ये देखना है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स होंगे या जहाँ उनका ट्रायल होगा वो सारे एक फेयर ट्रायल के कोर्ट्स के स्टैंडर्ड के मुताबिक होंगे या नहीं। मैं नहीं समझता कि वो होंगे। पार्लियामेंट ने एक कानून मंजूर किया है, तौहीन पार्लियामेंट का कानून, उसमें उन्होंने कैद और जुर्माने की सज़ा भी लगाई है। ये कानून जो है इस पर अमल दरामद हो पाएगा? मेरा ख्याल है कि ये जल्दबाजी में किया गया फैसला है और जज्बाती फैसला है। देखिए, एक पार्लियामेंट की या मेंबर पार्लियामेंट जो है उनकी या इवन सूबाई असम्बली के मेंबरान, उनकी प्रिविलेजेस ज़रूर हैं और वो प्रोटेक्टेड है बाय द लॉ एंड बाय द रूल्स ऑफ द रिस्पेक्टिव असेंबलीज। और अगर वो प्रिविलेज उनकी अगर वायलेट होती है तो उसके बारे में प्रिविलेज कमेटीज बैठी हुई हैं। कराची सुपर हाईवे पर मोटरसाइकिल रेस के दौरान हवाई फायरिंग, 9 जवानों ने सुपर हाईवे जैम कर दिया। कमर अली मस्तोई, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। कमर, बताएगा पुलिस का कोई मौक़िफ़ आया इस मुतालिक सामने? देखिए जी, पुलिस ने इस वाक़े से लाज़मी का इज़हार किया है, लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि हर हफ्ते तो इतवार को जो है वो इस तरह की रेसें मुनक़िद की जाती हैं। 3 रोज़ कबल इतवार के रोज़ की ये वीडियो है जब मोटरसाइकिल्स बड़ी तादाद में सुपर हाईवे पर पहुंचे। 50,000 की जो है ये रेस लगाई गई थी। उसमें खतरनाक तरीके से मोटरसाइकिल जो रेसर थे उन्होंने खड़े होकर लेट कर जो है मोटरसाइकिलें चलाई। इसी दौरान उनके हामी भी वहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद थे, जिन्होंने जो है वो अपने हामियों के हक में जो है वो शदीद हवाई फायरिंग की। इस दौरान जो है मोटरसाइकिल रेसर्स ने सुपर हाईवे भी जो है वो काफी देर तक ब्लॉक रखा और खतरनाक तरीके से जो है वो गाड़ियां चलाते रहे। पुलिस ने जो है इस वाक़े से लाज़मी का इज़हार किया है। जो वहाँ के खतरा के रिहायशी उनका कहना है कि यहाँ पर ये मामूल है और कई बार जो है वो हादसा भी होते हैं, जिसमें मोटरसाइकिल रेस लगाने वाले साथ साथ आम शहरी जो वहाँ से गुजरते हैं सुपर हाईवे से, वो भी इस हादसे का जो है वो शिकार होते हैं। 3 मुख्तलिफ ग्रुप थे इस मोटरसाइकिल रेस में जो हिस्सा ले रहे थे और शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो मोटरसाइकिल रेसर्स सुपर हाईवे पर इस रेस में हिस्सा लेने के लिए आए थे। बहुत शुक्रिया कमर अली मस्तोई अपडेट करने के लिए।
रहीम यार खान में तैनात पहली सीनियर खातून ऑफिसर दानिया राना बहादुरी की मिसाल बन गई। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में एएसपी दानिया राना भी ऑपरेशन की क़यादत करते हुए डाकुओं का डट कर मुकाबला कर रही हैं। मलिक मोहम्मद असलम की रिपोर्ट देखिए। जनूबी पंजाब के कच्चे के इलाके में गुज़श्ता एक माह से डाकुओं के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में पुलिस के जवान तो हिस्सा ले ही रहे हैं, इनके साथ पहली सीनियर खातून ऑफिसर दानिया राना भी ऑपरेशन की क़यादत करते हुए डाकुओं का डट कर मुकाबला कर रही हैं। दानिया राना जनूबी पंजाब के जिला रहीम यार खान में तैनात पहली सीनियर खातून ऑफिसर हैं। दानिया राना ने इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की। वो अपने खानदान की वाहिद पुलिस ऑफिसर हैं जिन्हें वतन की मोहब्बत और फोर्स में जाने का शौक महकमा पुलिस में ले आया। घर की तो याद ऑब्वियसली आती है, बट ऑब्वियसली जब हमने यूनिफॉर्म पहना है तो हमारी जो ये सुपरसीड कर जाती है मोहब्बत वतन की और जो आपकी ड्यूटी है। पुलिस ऑफिसर दानिया राना ख्वातीन और सब के लिए मिसाल हैं जो बहादुरी से पुलिस के जवानों के साथ कच्चे के इलाके में डाकुओं का मुकाबला कर रही हैं। मलिक असलम, जियो न्यूज़, रहीम यार खान। मुल्तान में जनूबी पंजाब के सबसे बड़े बच्चों के अस्पताल में 220 बिस्तरों का इजाफा कर दिया गया है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जौदत नदीम। जी, जनूबी पंजाब के सबसे बड़े बच्चों के अस्पताल में बेड्स का इजाफा कर दिया गया है। डीन डॉक्टर मोहम्मद काशिफ चिश्ती का कहना है कि यहाँ पे जो है तकरीबन 150% ऑक्यूपेंसी होती थी बेड्स की, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात का बाइस बनती थी अस्पताल इंतज़ामिया के लिए। उनका जो है हुकूमत से भी देरीना मुतालबा था कि इस यहाँ पे बेड्स की तादाद बढ़ाई जाए, जो कि अब बढ़ा दी गई है। पहले जो तादाद यहाँ पे हुई थी वो तकरीबन 320 बेड्स पर मुश्तमिल थी, जो कि अब 230 बेड्स मज़ीद यहाँ पे बढ़ा दिए गए हैं, जो कि तकरीबन कुल जो बेड्स की तादाद यहाँ पे कर दी गई वो 550 बेड्स हैं और उसके साथ इक्विपमेंट भी जो है वो यहाँ पे लगा दिया गया है। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे बेड्स हैं वो जनरल सर्जरी वार्ड जो है वो उसमें लगाए गए हैं। यहाँ पे जो मरीज़ हैं उनका कहना है कि इस तरह से जो बेड्स की तादाद में इजाफा हुआ है उससे हमें काफ़ी ज़्यादा सहूलत हो गई है और इस तरह के इक़दाम मज़ीद होने चाहिए। पेशावर में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर की मुतासरा इमारत का दौरा किया। बच्चों को जली इमारत के हिस्से दिखाए गए। बच्चों ने सरकारी और गैर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने पर गम और गुस्से का इजहार करते हुए कौम की आवाज़ बनने के अज़्म का इजहार किया। रसूल दावर की रिपोर्ट देखिए। पेशावर में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा 10 मई को पुरतशद्दुद मुजाहरों में जलाई जाने वाली रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत देखने आ रहे हैं। असातिज़ा के हमरा आने वाले तलबा ने रेडियो पाकिस्तान की जली हुई इमारत के हिस्सों में होने वाली तबाही देखी और अपने मासूमाना एहसासात का इजहार किया। जैसे हमारी फौज हमारी सरहदों की मुहाफ़िज़ होती है, रेडियो पाकिस्तान हमारे नजरियात की मुहाफ़िज़ है, इसलिए शरपसंद अनासरों ने इस चीज़ को निशाना बनाया और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ANP की सूबाई तर्जुमान और साबिक रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली समर हारून बिलोर भी स्कूल के बच्चों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों के हमरा रेडियो पाकिस्तान पेशावर आई, जहां उन्होंने मुतासिरा इमारत के मुख्तलिफ हिस्से देखे। समर बिलोर का कहना था कि सख्त वक्त आता है लेकिन सरकारी व निजी अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। इनकी वीडियोस मौजूद हैं, इनके टिकटॉक्स मौजूद हैं। आपने जो प्रेजेंटेशन हमें दिखाई उसमें भी बेशतर लोगों की चेहरे और आईडीज़ मौजूद हैं। खुद काम करके अब उससे भागना ये उन्होंने अपनी लीडरशिप से सीखा है। रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत को देखने के लिए आने वाले इस कौमी वर्से की तबाही पर अफसुर्दा है और वो मुल्क से शरपसंदी के खात्मे के लिए पुरअज़म है। कैमरामैन सदीक बंगश के साथ रसूल दावड़, जियो न्यूज़ पेशावर। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही सरगोदा में पंखों और एयर कंडीशनर्स की कीमतों में इजाफे के साथ मकामी सतह पर तैयार किए जाने वाले एयर कूलर्स की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। तफसील बताएंगे मलिक मोहम्मद असगर। जी, गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही सरगोदा में जहां पंखों की फ़रोख्त में इजाफा हुआ है, वहीं एयर कंडीशन के साथ साथ एयर कूलर्स की मांग में भी बेपना इजाफा हो गया है। यहाँ पर मुख्तलिफ मकामात पर लोकल सतह के एयर कूलर्स तैयार किए जा रहे हैं। मुकामी मार्केट में ये एयर कूलर 8 से 10 हज़ार रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि जो मुख्तलिफ कंपनियों के एयर कूलर हैं उनकी कीमत 15 से 20 हज़ार रुपये तक पहुँच चुकी है। मुख्तलिफ मकामात पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो मकामी सतह के एयर कूलर तैयार किए जा रहे हैं, अगरचे उसकी इतनी क्वालिटी नहीं है, लेकिन ये लोग गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही मुँह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि गर्मी की शिद्दत में चूँकि इजाफा हो गया है और गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए एयर कूलर वाहिद चीज़ है जो इसकी शिद्दत को कम कर सकती है, और यही वजह है कि मुख्तलिफ मकामात पर एयर कूलर्स की फ़रोख्त बढ़ गई है और मकामी सतह पर फ़रोख्त होने वाले एयर कूलर्स की अगरचे मांग बढ़ी है लेकिन उनकी कीमतों में भी बेपनाह इजाफा हो गया है। जी,
पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर की इंग्लैंड में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ साइमा हारून से खुसूसी गुफ्तगू हुई। कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा टीम पिछले वर्ल्ड कप से बेहतर है, खिलाड़ी बहुत बासलाहियत है, ऐसी टीम तैयार हो सकती है जो वर्ल्ड कप जीत सके। बाबर आजम की कप्तानी बेहतर से बेहतर हो रही है। Your last assignment with the Pakistan team was in 2019 World Cup, and now your big assignment as a director will be in 2023 World Cup. So, do you think the Pakistan team will do better than before? Look, I firmly believe that with the talent we have at our disposal, I firmly believe that this is a team that can win the World Cup. I really do. I think the talent that Pakistan has is fantastic, and I'm really excited to see them see how far they can go. But I'm also really excited to be able to play a role in those players' development again. There's some criticism over Babar Azam's style of captaincy. So, what's your take on it? Yeah, no, I saw Babar now when I was in Pakistan. I think he's doing a wonderful job. I think he started to make that position his own. I think tactically he's getting better. His batting is again going from strength to strength. So I think Babar is doing a really good job at the minute. कोयटा में जारी 34वें नेशनल गेम्स के 5वें रोज़ विमेन सॉफ्टबॉल मुकाबलों में वापडा ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। विमेन हॉकी इवेंट में पाकिस्तान आर्मी और वापडा ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, जबकि इवेंट में फुटबॉल, बॉक्सिंग, रग्बी, कबड्डी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल और बैडमिंटन के मुकाबले भी हुए। इवेंट के मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। कोयटा से शहाब उमर की रिपोर्ट। नेशनल गेम्स के सॉफ्टबॉल फाइनल में पाकिस्तान वापडा ने आर्मी को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल हासिल किया। आर्मी ने सिल्वर और HSC ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। शूटिंग में ओलंपियन GM बशीर ने रैपिड फायर पिस्टल में नए नेशनल गेम्स के रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। स्केट इवेंट में उस्मान चंद ने सोने का तमगा जीता, जबकि वुमेन शूटिंग के एयर पिस्टल इवेंट में कशमाला ने गोल्ड मेडल हासिल किया। नेशनल गेम्स के सिलसिले में लाहौर में शुरू होने वाले साइकिलिंग इवेंट के पहले रोज मेंस 40 किलोमीटर रोड टाइम ट्रायल में आर्मी के बिलाल ने सोने का तमगा जीता, जबकि 20 किलोमीटर वुमेन टाइम ट्रायल्स में राजा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वुमेन हॉकी के सेमीफाइनल्स में पाक आर्मी ने HSC को 3-0 और वापडा ने पंजाब को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मेंस फुटबॉल में एयरफोर्स और पाकिस्तान पुलिस की टीमों ने कामयाबी हासिल की। वुमेन वॉलीबॉल में बलूचिस्तान, HSC और वापडा की टीमें कामयाब रहीं। नेशनल गेम्स में मेंस एंड वुमेन बॉक्सिंग में मुख्तलिफ कैटेगरीज के क्वार्टर फाइनल्स मुकाबलों में पंजाब, नेवी, वापडा, आर्मी, एयरफोर्स, HSC, बलूचिस्तान और सिंध के बॉक्सर्स फातेह रहे। कबड्डी के मुकाबलों में नेवी ने पंजाब, वापडा ने KP और पंजाब ने पुलिस की टीमों को शिकस्त दी। नेशनल गेम्स के 5वें रोज फेंसिंग, रग्बी, हैंडबॉल और बैडमिंटन के मुकाबले भी हुए। कैमरामैन एकमल रोजर के साथ शहाब उमर, जियो न्यूज़, क्वेटा। पंजाब के मुशीर खेल टेस्ट क्रिकेटर वहाब रियाज का कहना है, भारत को सियासी मामलात को खेल से अलग रखना चाहिए। भारतीय टीम को पाकिस्तान आकर खेलना चाहिए। एशिया कप के लिए PCB का फार्मूला अच्छा है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वहाब रियाज ने कहा, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से दस्तबरदार नहीं होना चाहिए। एज ए स्पोर्ट्समैन मैं ये कहूँगा कि स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। सो इंडिया को हमारे पास आके खेलना चाहिए, हमें इंडिया के पास जाके खेलना चाहिए, लेकिन अभी जो सर्कमस्टांसेस हैं हमें उसके साथ वी हैव टू कोप विद इट। अफगानिस्तान से खेलने गए हैं दुबई में, जो उनका होम ग्राउंड था, तो अफगानिस्तान को भी आना चाहिए। इसमें तो ऐसा नहीं है कि उनको नहीं आना चाहिए। अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान आना चाहिए, बल्कि एशिया की जितनी भी टीम्स हैं उन सबको पाकिस्तान आके खेलना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेशन ना करें। सबको यही होता है कि आप वर्ल्ड चैम्पियंस बनना चाहते हैं। ऑब्वियसली सिनेरियो इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन यू कैन नॉट पुल आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। अगर हम सारे रियलिस्टिक हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ये चाहेगा कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में ना जाए। सो आई थिंक वर्ल्ड कप में ज़रूर जाना चाहिए, पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए। जहाँ तक रह गई ये 4 मैचेस यहाँ पे होंगे और कुछ वहाँ पे होंगे। अगर इंडिया नहीं मानती थी कि एशिया कप पाकिस्तान को कराने से पाकिस्तान को फ़ायदा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फ़ायदा होगा, सो आई थिंक वो होना चाहिए। 4 मैचेस भी हो रहे हैं, आई नो नॉट अ गुड सिनेरियो, पर होने ज़रूर चाहिए। एटलीस्ट पाकिस्तान में तो मैचेस ज़रूर होने चाहिए। पंजाब के मुशीर खेल वहाब रियाज ने पहली मरतबा महाना एजाजिया हासिल करने वाले हॉकी के 20 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया है।
मशीर खेल पंजाब वहाब रियाज ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रमजान में खास तौर पर मुख्तलिफ गेम्स कराई गई और हॉकी की बहाली पर तवज्जो दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने हॉकी के 20 बेहतरीन खिलाड़ियों को माहाना एजाजिया देने का ऐलान किया था। जिनके पास जॉब नहीं है उन 20 खिलाड़ियों को माहाना एजाजिया दिया जाएगा। आगाज में खिलाड़ियों को आइंदा माह से 20,000 रुपए माहाना मिलेंगे। उन्होंने कहा कि 300 एथलीट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, उन्हें हर तरह की सहूलियात मिलेंगी। छोटे शहरों के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के अखराजात अदा करेंगे। खिलाड़ियों का मेडिकल फ्री करने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। मुस्तकबिल में एजाजिया की रकम में इजाफा किया जाएगा। जूनियर हॉकी एशिया कप के लिए रोलैंड ऑल्टमैन्स को पाकिस्तान जूनियर टीम का हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने ऑल्टमैन्स की कंसल्टेंट की हैसियत से खिदमत हासिल की थी। कोचिंग पैनल में शामिल अदनान जाकिर ने अपनी अदम दस्तयाबी के बारे में फेडरेशन को आगाह कर दिया है। जूनियर हॉकी एशिया कप की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल हो गईं। कौमी जूनियर हॉकी टीम आज से फ्लड लाइट्स में ट्रेनिंग करेगी। इवेंट में शिरकत के लिए टीम 19 मई को ओमान जाएगी, जहां इवेंट 23 मई से शुरू होगा। ज़राए का कहना है कि रोलैंड ऑल्टमैन्स बतौर हेड कोच टीम के साथ जाएंगे। पहले PHF ने उन्हें इवेंट की तैयारी के लिए जूनियर हॉकी टीम का कंसल्टेंट मुकर्रर किया था। कोचिंग पैनल में शामिल अदनान जाकिर ने फेडरेशन को अपनी अदम दस्तयाबी का बता दिया है। उन्होंने वापस इंग्लैंड जाने का फैसला किया है। दूसरी जानब जूनियर एशिया कप के लिए PSB की जानब से PHF को NOC नहीं मिला। उसकी वजह PHF और PSB के दरमियान कई माह से जारी तनाज़ा है, जो फेडरेशन को डी नोटिफाई करने पर पैदा हुआ। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने फेडरेशन के इवेंट के लिए कोई ग्रांट भी जारी नहीं की।